मैंने जो चालू या चालू या तो वाला तीन ही नजदीक के पास चालू है क्या इसको ऐसे दिया सब बहुत क्या करते हैं ये क्या है इसमें ऐसे वीडियो को लिंक ना बात है वीडियो करना होता है मेरा लाग है पास। इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा कॉलेज में, तो हमारे साथ डीन मैम है। तो डीन मैम से कहना चाहते हैं कि जो आज पढ़ी का सीज़न जो चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से आप? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि राइस की ट्रांसप्लांटिंग है 21 जून तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसी सिलसिले में हमारी फैकल्टी में भी ये कोशिश रहती है कि 21 जून से पहले हमारे यहाँ पे राइस की ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट हो जाए। और जो हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है जिसको हम पैडी कल्टिवेशन के लिए लगाते हैं, उसका नाम हम गुजर कोना यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमारे पास सीड मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फार्मर्स अपना सीड रिप्लेस करें फॉर एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद एक फार्मर को अपना सीड रिप्लेस करना चाहिए। और जो हमारी कोशिश है वो ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिलीज वेराइटीज़ होती हैं उन्हीं का हम सीड मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, ताकि हमारे फार्मर्स को ये मिल जाए। क्योंकि हम यहाँ पे सीड तब मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाते हैं जब इंडेंट हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से आ जाता है। तो जैसे आपको पता है कि इस टाइम एक मेगा प्रोजेक्ट है HADP में, जिसमें कि उनका सीड रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिव है कि हर जगह नई लेटेस्ट वैरायटीज़ जो यूनिवर्सिटी की रिलीज़ है वही वाला सीड फार्मर्स तक पहुंच जाए। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे 2-3 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं जो कि हमारी लेटेस्ट रिलीज़ है। एक तो हमने 100 कनाल पे SR4 लगाया हुआ है, और उसके बाद हमारे 30 कनाल पे शालीमार सुगंध 1 है, और 20 कनाल्स पे हमने जो लेटेस्ट रिलीज अभी जस्ट रिलीज़ हुई है वो वैरायटी शालीमार SR7। तो शालीमार SR7 बिल्कुल लेटेस्ट है, फाइन सीड है, और इसका जो हाइट है वो शालीमार सुगंध से थोड़ा ऊंचा है, ताकि हमारे फार्मर्स को स्ट्रॉ भी मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि SR4 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और हमें SR4 की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमने उसको 100 कनाल पे लगाया हुआ है। क्योंकि वो अब लोगों ने टेस्ट की है वैरायटी, फार्मर्स ने टेस्ट की हुई है, देखी हुई है, और आगे उसमें फील्ड डेज हुए हैं, और लोगों मतलब उसका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया है, इसलिए लोगों का डिमांड उस पर है ज़्यादा। तो SR4, SR7 और शालीमार सुगंध 1 का सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा हमें यहाँ पे रिसर्च ट्रायल्स होती हैं। जैसे कि आपको पता है हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से और पानी की शॉर्टेज की वजह से इस टाइम DSR पे फिर से फोकस हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसको पहले वोतुर कहते थे, वो पहले ज़माने में फार्मर्स करते थे, मगर उसके बाद उसमें वीड की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मगर अब इतने अच्छे वीडिसाइड्स आ गए हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, और टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि फार्मर्स DSR डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि वोतुर वो भी कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारी कुछ रिसर्च ट्रायल्स लगी हुई हैं। DSR की मशीनरी आई हुई है, वो भी टेस्ट, कुछ मशीनरी HADP के अंडर आई हुई है, HADP के मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट के अंडर, उसको भी टेस्ट किया जा रहा है कि उसकी वैलिडेशन हो जाए कि किस लेवल पे, किस डेप्थ पे सीड डाला जाए, किस तरह डाला जाए। डिफरेंट डेट्स ऑफ सोइंग कर दी हमने, उसमें डिफरेंट डेप्थ्स पे डाल दिया, तो वो रिसर्च भी चल रही है इधर। और उसके अलावा कि आपको पता है कि जो राइस है इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर लगता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर लाए हुए हैं, और एक पैडी ट्रांसप्लांटर हमारा फिर से HADP प्रोजेक्ट में ही है, उसकी भी हमने मैट नर्सरी लगाई हुई थी, और आधा पोर्शन जो हमारा ये गुजरकोना का है उसमें हमने पैडी ट्रांसप्लांटर से मैकेनिकली ट्रांसप्लांट किया राइस। तो उसमें भी हम फार्मर्स को डेमो करते हैं, और हम कहीं फार्मर्स की जगह भी लगा लेते हैं, ये देखने के लिए कि कितना, उनको बताने के लिए कि कितना लेबर वो उसमें सेव कर सकता है। क्योंकि HADP में कस्टमाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर कस्टम हायरिंग करेंगे
अगर वो उनको अच्छा लगा कि ट्रांसप्लांटिंग हम मैकेनिकली करें, मींस इस हमारी मशीन से, तो वो कल को कस्टम हायर, मतलब वो ख़रीदने के बजाय हायर कर सकते हैं। तो उस तरह उनका इकोनॉमी राइस में अच्छा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि राइस प्रोडक्शन की ओर लोग आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें राइस भी इंपोर्ट करना पड़े अपने लिए। और आपको जैसे पता है इस टाइम CAPD का भी थोड़ा बंद हुआ है इनको लोगों को, इसलिए राइस की डिमांड फिर से बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम राइस के लिए कर सकते हैं, चाहे वो पानी की कमी हो, मतलब जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, या जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम वाटर सेविंग में करें, या रिडक्शन इन लेबर में करें, या सीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटेस्ट वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ करें। हमारी कोशिश फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में इसी पैडी के हिसाब से यही है। थैंक यू।